जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर मायके से कभी भी ये 5 चीजें नहीं लाना चाहिए, वरना पति हो जाता है बर्बाद। हिंदू धर्म में दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि रक्षाबंधन कब है और कौन सा समय है, किस समय पर आपको बांधनी है राखी। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है और इस साल यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के बीच में स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। दोस्तों, राखी का त्यौहार जैसा कि हम सभी को बेसब्री से इसका इंतजार रहता है और राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं और घर में बहुत ही बड़ा उत्सव का माहौल होता है। सुबह से ही इसकी तैयारियों में लग जाते हैं, मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का साया भी होता है और भद्रकाल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए इस सभी समय को, सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए आज की इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का साया भी रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ही जरूरी है सभी बहनों के लिए। आइए जानते हैं कि भद्रकाल का कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का दोस्तों शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से दोस्तों कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने ससुराल में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, वरना आपके पति का बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करते तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद बना रहे तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है क्योंकि 19 तारीख को है रक्षाबंधन। दोस्तों, आप भूल जाते हैं, आपका एक लाइक हमारे अगले वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक है, इस बात को नजर डालते हैं। रक्षाबंधन की चर्चा होते ही सबके दिमाग में भद्रा काल की चिंता सबसे पहले आती है। दोस्तों, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और रक्षाबंधन के समय श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2:05 से लेकर शुरू होकर रात को 11:56 तक समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। बात करते हैं कि रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहने वाली है। रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्रकाल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। हालांकि दोस्तों, ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में ही होगा, इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार दोस्तों बात करते हैं तो जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्गलोक में होता है तो यह धरती वासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। हालांकि भाई बहन को सलाह है कि भद्रा रक्षाबंधन के दिन बन रहे ये 4 शुभ संयोग। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार 4 शुभ योग बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 बहुत ही शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार के मुताबिक अगर माना जाए तो 90 साल के बाद राखी बांधना काफी शुभ है। वैदिक पंचांग में बताया जाता है कि राखी के दिन स्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, शोभन योग और श्रावण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। ये 4 ऐसे महासंयोग बन रहे हैं जो इस त्यौहार को और भी ज़्यादा शुभ बनाने वाले हैं। इसलिए इस बार का यह त्यौहार काफ़ी शुभ माना जा रहा है। काल बीत जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना उत्तम रहेगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है, आइए एक नज़र डालते हैं। रक्षाबंधन पर दोस्तों भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:32 से लेकर रात को 9:08 तक रहने वाला है। यानी कि दोस्तों यही वो शुभ समय है जिस समय बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। यानी कि दोस्तों बात करते हैं तो बहनों को कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। रक्षाबंधन पर इस साल स्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का शुभ संयोग बना रहा है। इस शुभ में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार तो बढ़ता ही है और साथ ही दोनों के घर में सुख समृद्धि भी आती है। अब बात करते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने ससुराल में बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं लानी है, वरना आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान प्राप्त होने वाला है। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कांच का सामान।
कांच का सामान दिखने में खूबसूरत तो लगता है और किसी को भी उपहार में देना बहुत ही अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या फिर सजावटी सामान के रूप में बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बेटे की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या फिर कोई अन्य ऐसे सामान नहीं देना चाहिए। अपनी बेटी को ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिषी की भी ना माने तो जब बेटी शादी के बाद यानी कि अपने मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ बहुत ही सारा ढेर सारा सामान लेकर जाती है और ऐसे में कांच के सामान का टूटने का भी डर बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। इसलिए कांच का सामान ना देना ही बेहतर माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी बेटी को कांच का सामान नहीं देना चाहिए। नंबर 2, मिर्च। भूल कर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च नहीं रखना चाहिए। मिर्च आप जानते ही हैं कि तीखा होता है और ऐसा करना उनके लिए नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घुलने का काम करती है। ये बात बराबर है। माना जाता है कि बेटियों की शादी के समय मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही पहले तकरार हो जाती है। अक्सर आपको उनकी विदाई में कुछ देना ही है। अगर देना चाहते हैं तो फल और सूखी मेवा रखना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। इसलिए कभी भूल कर भी अपनी बेटी की शादी में विदा करते समय मिर्च ना रखें। नंबर 3, नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियों को शादी में बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना, सबके साथ मीठा व्यवहार करना और जो भी रिश्ता उनसे जुड़ा है उसमें मिठास घोलने का काम करना। उन सभी रिश्तों में मिठास घोलने का ही काम किया जाता है और ऐसे में यदि वो अपने मायके से नमक लेकर ससुराल में आएगी तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। जो रिश्ते प्यार के होंगे उनमें नमकीन रिश्ता बन जाएगा। उनसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता वो नमकीन का रूप ले लेता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नवविवाहित बहू यदि अपने मायके से ससुराल आ रही है तो कोई भी नमक रूपी वस्तु अपने साथ ना लेकर आए, वरना बनने वाले रिश्ते जो मिठास में होने वाले हैं उससे पहले ही उसमें नमकीन घुल जाएगी। तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए कहते हैं कि बेटियों को विदा करते समय कभी भी नमक का कोई सामान उसे ले जाने ना दें। नंबर 4, गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, गौर भी फरमाइएगा, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में एक इच्छा सी होती है कि वो जब जा रही है विदा हो तो उसके लिए उसके साथ गैस चूल्हा रख देते हैं। इसलिए वो अपनी बेटी को विदा करते इस वक्त उस चूल्हे का प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बात क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। ऐसा करने से जो नई दुल्हन होती है वो नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी। इसीलिए जो भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा न देकर आप उसे किचन से जुड़ी हुई और अन्य संबंधित चीज़ें दे सकते हैं जो उसके जीवन में आगे चलकर काम आएगी, लेकिन आप कभी भी गैस चूल्हा उसके साथ ना दें। नंबर 5, अचार। बाजारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा और कई बेटियों की शादी में ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा करना धार्मिक रूप से बुरा गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास को पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि शादी के वक्त विदा करते समय कभी भी उसके साथ आप अचार ना रखें। बेटी को अपने साथ अचार लेकर ससुराल में बिल्कुल भी ना आने दें। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उसकी बेटी पर भारी भी पड़ जाता है। नंबर 6, झाड़ू। दोस्तों आप एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से और गौर फरमाइएगा। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि बेटी को विदाई के समय कभी भी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहता, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। इसीलिए शादी के बाद विदाई में ये चीज़ कभी ना दें।
अगर आप देना चाहते हैं तो इसके अलावा बेटी को विदाई के समय कभी भी सुई ना दें। कहते हैं कि बहन या बेटी को विदाई के समय सुई भेंट करने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आने लगती है। आपको सुई के समान नुकीले उपकरण भी बेटी को विदाई में देने से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि उसका नया संसार बसने वाला है और बसने से पहले ही उजड़ भी सकता है। वहीं विदाई के समय बेटी को भूलकर भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। मकर संक्रांति के समय माताएं अपनी बेटी को 13 चीज़ें भेंट करती है। कुछ माताएं इसमें आटे की छलनी भी भेंट कर देती है, जो कि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। इसीलिए बेटियों को आटे की छलनी भेंट करने से उनका सुखी जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप अपने हाथों से ऐसा पाप ना करें। नंबर 7, काले कपड़े। अब बात करते हैं कि कभी भी अपनी बेटी को शादी के उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। कपड़े देना शुभ माना जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है। यदि बहू अपने मायके से ससुराल विदा करके जा रही है, वो अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा को लेकर जाना चाहिए। और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 8, धारदार चीज़ों या माचिस का देना। बेटी की शादी में कभी भी माचिस, चाकू, कैंची उपहार में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और ना ही उसके सामान के साथ रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति बहुत जल्दी बन जाती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि ऐसी कोई भी चीज़ उसके सामान में ना पहुंच जाए। गलती से भी आप ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना रखने दें। नंबर 9, भगवान गणेश की मूर्ति। बेटी को विदा करते समय उसे भूलकर भी भगवान गणेश की मूर्ति ना दें। बेटी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करने से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार से बेटी को अपने कभी भी उपहार में माता लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को मां लक्ष्मी की मूर्ति देने से लक्ष्मी का वास आपके घर से निकलकर बेटी के घर को चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गणपति महाराज की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी विदाई के वक्त नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। रक्षाबंधन की ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्द ही कोई और अच्छी वीडियो, उपाय, कहानी, कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन उनको मिल सके। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिए। रक्षाबंधन की तैयारी खूब धूमधाम से करिए। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।